धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। श्रोतापत्ति फल जो सुनते हैं श्रद्धा से, यह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। अनाथ पिंडक के पुत्र काल की कथा। अनाथ पिंडक को काल नामक एक पुत्र था। सेठनाथ पिंडक को काल नामक एक पुत्र था। वह भगवान के पास धर्म श्रवण के लिए नहीं जाता था। भगवान बुद्ध का जब सत्संग होता था वो नहीं जाते थे, सत्संग सुनने के लिए नहीं जाते थे। पिताजी एक नंबर का सत्संगी सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान के पास धर्म श्रवण के लिए नहीं जाता था। अनाथ पिंडक ने उसे 100 कारसापन देने का प्रलोभन देकर, अगर आज तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे, 100 कारसापन। अनाथ पिंडक ने उसे 100 कारसापन देने का प्रलोभन देकर धर्म श्रवण के लिए जेतवन भेजा। काल जेतवन जाकर रात भर सोकर, काल जेतवन गए सत्संग में, रात भर सोकर दूसरे दिन सवेरे घर आया। रात भर सोए, दूसरे दिन सवेरे घर आया और जब तक 100 कारसापन नहीं लिया तब तक भोजन नहीं किया। मेरा 100 कारसापन दे दीजिए, क्योंकि आपने गछा है। अपने पिताजी कहते हैं आप गछे हैं कि सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन नहीं, हमको पहले दीजिए। जब तक लिए नहीं तब तक भोजन नहीं किए, तब तक भोजन नहीं किया। पुनः दूसरे दिन अनाथ पिंडक ने पुत्र 1000 कारसापन दूंगा, पुत्र 1000 कारसापन दूंगा, आज धर्म श्रवण के लिए जाकर कुछ याद कराओ। 1000 कारसापन हम तुमको देंगे और आज धर्म श्रवण के लिए जाकर कुछ याद कराओ। सत्संग में जाओ और कुछ याद करके आओ, मतलब जो प्रवचन होगा वह प्रवचन आकर के सुनाओ, याद करके आओ। काल ने बिहार में जाकर भगवान के सामने बैठकर धर्म श्रवण करते हुए श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। दूसरे दिन जो भगवान बुद्ध के पास के सुने ना, श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। तीसरे दिन वह भगवान के साथ ही घर आया। आज उसकी मुखाकृति दूसरी ही थी। भोजनोपरांत अनाथ पिंडक ने 1000 कारसापनों की पोटली दिखाई। भोजनोपरांत अनाथ पिंडक ने अपने पुत्र को 1000 कारसापनों की पोटली दिखाई, किंतु उसने नहीं लेना चाहा, वह लेना नहीं चाहा। तब उसने भगवान से कहा, श्री सद्गुरु, तब उसने भगवान से कहा, भंते, पहले दिन इसने बिना कारसापन लिए भोजन तक नहीं किया और आज कारसापन देने पर भी नहीं लेता है। शास्ता ने, भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ श्रेष्ठी,
आज तुम्हारे पुत्र के लिए चक्रवर्ती की संपत्ति से भी और देवलोक तथा ब्रह्मलोक की संपत्तियों से भी श्रोतापत्ति फल ही श्रेष्ठ है। मतलब सम्राट जो है, सम्राट चक्रवर्ती की संपत्ति, चक्रवर्ती राजा नहीं होता है, चक्रवर्ती की संपत्ति से भी और देवलोक तथा ब्रह्मलोक की संपत्तियों से भी श्रोतापत्ति फल ही श्रेष्ठ है। कहकर इस गाथा को कहा। अथव्या एक रज्जैन सगस गम से नैन वा शब्बलोकोधापच्चैन सोतापत्ति फलम वरम। सारी पृथ्वी का अकेला राजा होने से, सारी पृथ्वी का अकेला राजा, सारी पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सारे लोक का स्वामी हो जाने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। यह सुनने का फल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुद्ध भगो किस पद से बुद्ध जाएंगे? मार कन्याओं की कथा। भगवान ने मागंधेय ब्राह्मण को इस उपदेश को दिख दिया था, किंतु सर्वप्रथम बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने मार की कन्याओं को इसे सुनाया था। बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व जब भगवान बोधि वृक्ष के नीचे यह प्रतिज्ञा करके बैठे थे, चाहे मेरा चमड़ा नसें हड्डी ही क्यों न शेष रह जाएं, चाहे शरीर मांस रक्त क्यों न सूख जाए, किंतु बिना सम्यक संबोधि को प्राप्त किए इस आसन को नहीं छोड़ूंगा, इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। तब मार भगवान को पछाड़ने के लिए आया और जब वह स्वयं हार गया तब अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रयत्न कर भगवान को अपने वश में करना चाहिए। पहले तो भगवान ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु पीछे हटो हटो क्या देकर इतना प्रयत्न कर रही हो? क्या राग रहितों के सामने ऐसा करना उचित है? तथागत तो राग आदि, तथागत का तो राग आदि प्रहीन है, किस कारण से तुम लोग अपने वश में करोगे? कहकर इस गाथा को कहा। यस् जितं नावजयति जितमस्नो याति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरम औपदम केन पदेन नेष्णथ निस्सथ। जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते राग द्वेष मोह फिर नहीं लौटते, उस अनंत गोचर आनंद को देखने वाले अपद बुद्ध को किस पद से ले जाओगे? यस जालिनी भी सत्य का तन्हा नथी कुहिश्चे नित्वे तंग बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेष्ण सथ। जिसकी जाल फैलाने वाली विष रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने योग नहीं रही, उस अनंत अगोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले जाएंगे? श्री सद्गुरु महाराज की
जय